गाइस वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यूएस में जीत गए हैं, वो 47 प्रेसिडेंट होंगे यूएस के। तो इसके क्या मायने होंगे हमारे इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके सबसे अच्छे मायने ये होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से एक अच्छा मित्रता है, तो उस मित्रता से हो सकता है कि हमारे रिलेशन अमेरिका से और अच्छे हों। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप्स हैं उनकी जो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई बिजनेस करो, बिजनेस में ग्रो करो, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम करते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे जो इतनी ज़्यादा मारामारी चल रही है उस पे भी हो सकता है कि उनके कार्यकाल में सब नहीं चल रहा था। उनका जो पिछला कार्यकाल था वो धमकी बड़ी बड़ी देते थे, लेकिन एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में उन्होंने शांति बना के रखी। कंपेयर टू जो बाइडन हो तो उन्होंने रसिया यूक्रेन का युद्ध करा दिया, इजराइल ईरान का करा दिया, सबका करा दिया उन्होंने, और चाइना ताइवान का करार पे है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उन्होंने रसिया को भी संभाल के रखा था, ईरान को भी संभाल के रखा था, सबको उन्होंने संभाल के रखा था। तो इस पॉइंट से आप देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बेटर हैं। अब उन्होंने जैसे कि हिंदूज के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में, तो उसके लिए भी उन्होंने खुल के आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश के हिंदू लोग के साथ हो रहा है विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका ही है। तो अमेरिका का जो बाइडन थे उनकी तरफ से ये चीज़ें की गई थी। तो ये चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट होगा, बनेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो पड़ोस में जो अस्थिरता है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा और लोगों का डेवलपमेंट होगा। चाइना के लिए भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इवन स्ट्रिक्ट वो इंडिया के लिए भी हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को मैन्युफैक्चरर को महंगा पड़ रहा है या उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, इवन इंडिया के अगेंस्ट भी बोली हैं। तो फॉर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा निगेटिव है इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए तो काफ़ी निगेटिव है। अब बात करते हैं कि किसके किसके लिए ये ज़्यादा निगेटिव है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है ये ईरान के लिए और यूक्रेन के लिए। लोग चौंके होंगे कि यार यूक्रेन के लिए निगेटिव क्यों है, क्योंकि जो हमारे ये जो बाइडन का स्टैंड था वो था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, ये हमारा यूरोपियन कंट्री है, और G7 से भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कराया था उनको। तो G7 से सपोर्ट, यूएसए से सपोर्ट, इतना सारा ऐड दिया रसिया से लड़ने के लिए। जबकि ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं ये नौबत आने ही ना देता। मेरे रसिया से अच्छे दोस्ती है, मैं उनको वहाँ पे रोकता। इसके अलावा मैं नाटो के में ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन को कभी नहीं बोलता। एक ये स्टैंस था। और ट्रंप ने तो खास तौर पे कई बार बोला भी है कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा ये यूक्रेन में क्यों जा रहा है, वाई यूक्रेन, ये हमारा पैसा है, हमारे यूएस की डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। तो विच इज ए गुड थिंग, क्योंकि वेरी पास्ट रिकॉर्ड यूक्रेन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया था तो सबसे पहले हम पे बैन लगाने का, ये सब करने का काम यूक्रेन ही किया था। उसमें हमारा सपोर्ट किया था रसिया ने। तो हम देखेंगे कि भाई हमारा कौन कौन कब कब शक्ति है। इवन वो पाकिस्तान को वेपन सप्लायर भी सबसे बड़ा यूक्रेन ही था। तो मानवता का अधिकार पे कोई भी आप कुछ भी बोल लें, लेकिन अगर आप एक डिप्लोमेटिक रिलेशन के बात पे बात करेंगे तो यूक्रेन हमारा दोस्त नहीं था पहले, और रसिया हमारा प्रूवन दोस्त है। एटलीस्ट उसने आज तक एंटी इंडिया तो कुछ नहीं किया है। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि हाँ ठीक है, वहाँ पे रसिया यूक्रेन को, अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा यूएसए, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा रसिया को परेशानी होगी, वो निपटा देगा। इजराइल ईरान वाले केस में भी वो ईरान को इतना धमका देगा ना कि ईरान शांत हो जाएगा। ईरान शांत हो गया अपने आप ही, आप मान के चलिए कि हिजबुल्ला, हमास, हूती ये लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे कहीं ना कहीं बैकअप तो ईरान का है। तो अगर इस मैटर पर भी शांति हो जाती है तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। चाइना ताइवान वाला जो इशू है वो भी, अगर चाइना को लोग दबा के रखेगा या बोलेगा तो चाइना भी जल्दी हो सकता ताइवान पर अटैक ना करे, तो वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी रहेगी, जिसके कारण क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, मार्केट ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं, कुछ बुराइयां भी है डोनाल्ड ट्रंप में। बुराइयां क्या है कि भाई बहुत बड़ा पलटूराम है वो सुबह कुछ बोलेगा शाम को सोएगा दूसरा कुछ ट्वीट डाल देगा, और कल हो सकता है कुछ तीसरा बोल दे वो। तो इस टाइप का हिसाब किताब है उसका। वो टोटली बिजनेस माइंडेड आदमी है, एकदम पलट जाता है कुछ भी चीज़ों में। तो ये चीज़ें उसकी हैं कि आप उससे बहुत ज़्यादा स्थिरता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अपने बयान पे कायम रहेगा। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। पिछली बार था तो लोगों को याद होता था कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, वो एक ट्वीट डाल देगा, मार्केट नीचे गिरा देगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो लोग सोचते थे कि कहीं ट्रंप तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा मार्केट में, तो ऐसा भी कुछ था। बट एनी हाउ हमारा मार्केट से कम याद आया कि मार्केट भी अच्छा कर रहा है। कल से ही मार्केट को लग गया था कि कुछ ट्रंप के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो कल सडन शॉर्ट कवरिंग आया और इतना ज़्यादा मार्केट बढ़ा। आज भी मार्केट ने करीब करीब 200 पॉइंट बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि नहीं, चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है। मार्केट सपोर्ट भी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उनका रेट कट के लिए ज़्यादा
स्टैंस नहीं है, तो उनका रेट कट नहीं होगा तो इंडिया में भी रेट कट नहीं होगा, तो चीज़ें थोड़ा सा स्मूथली रहेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट सोचेंगे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करेगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि यूएस का जो प्रॉस्पर्टी ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर यूएस डूबा तो खाली आजकल यूएस नहीं डूबेगा, ये ग्लोबल ज़माना हो गया है। अब पूरे इकोनॉमी सिस्टम हर कंट्री का डूब जाएगा, तो इतना आसानी से नहीं डेवलप करना चाहिए, इतना आसानी से डूबना नहीं चाहिए यूएस। हो सकता है फ्यूचर में आप लोग उसको डीडॉलराइजेशन करने के उसमें आ जाएं या और चीज़ों में आ जाएं, बट करेंटली आप देखेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें होनी चाहिए। इतनी आसानी से नहीं कि सडनली चाइना नंबर 1 हो गया, यूएस नंबर 2 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन पे आना चाहिए और धीरे धीरे जाना चाहिए। आशा करते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया के लिए अच्छे रहें। जो हमारे कनाडा में हो रहा है एंटी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, एंटी इंडिया चल रहा है, उसके लिए भी वो कुछ एक्शन लें, ट्रूडो को अच्छे से लताड़ लगाएं। सारा लात खाने लायक तो काम किया ही है वो, तो वो सब चीज़ें भी उसके ऊपर हों। बांग्लादेश में भी चीज़ें हों, और ईरान पाकिस्तान को भी अगर वो ठीक से टैकल करेगा तो इट्स गुड फॉर इंडिया। वी कैन कंसंट्रेट अपॉन आवर बिजनेस, आवर ग्रोथ। अगर हमको बाहर से चैलेंजेस कम आएंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने अंदर में अपने प्रॉब्लम्स में हम अच्छे से देखेंगे और वी कैन प्रॉस्पर मोर। ये सब चीज़ें थी, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का जीतना ज़्यादा ज़रूरी था इंडिया के पॉइंट से। कुछ पॉइंट निगेटिव हैं, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया, गुड थिंग फॉर स्टॉक मार्केट। एंड हमको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा संभलना चाहिए। जो एक तरफा गिर रहा था और काफ़ी हद तक अब संभल जाना चाहिए। एक पॉजिटिव तो आ गया है, आगे वो युद्ध वगैरह कुछ रुकवा देगा तो और चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाएंगी। और फिर जो रिजल्ट्स वगैरह जो अर्निंग ख़राब आ रही हैं धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगी। जब हम लोग अपनी कंट्री पे, अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान देना चालू करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि जानकारी से आपको सहायता मिली होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।